अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरुदेव भगवान बताते थे कि बेटा सेवा तब होगी जब सभी संतों के गुरु तुल्य मानोगे। उन्होंने 2-3 बात पढ़ाया। प्रथम तो उन्होंने कहा कि सब ही संत गुरुदेव हैं, यह बातन प्रतीत आदि अंत मध्य रफिकन लो यह रीत। रफिकों की यही रीति है, आदि में, अंत में, मध्य में। रफिक की गति महाराज जी रफिक ही जानते हैं कि रफिकन की गति रफिकन जाने। रफिक संत महामंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं और श्री वैष्णव भक्त मंडल के अध्यक्ष भी हैं। आपकी बड़ी कृपा जो मुझे अपने बराबर में बैठा कर कितना सम्मान दिया और 2 शब्द कहा आपने, तो महाराज जी व्यासपीठ को भी और आप कुछ संतों को भी 2 ही शब्द में कहना चाहूँगा कि महाराज जी मेरे जीवन में शांति की प्रक्रिया को समझ में नहीं आती, क्योंकि मेरा जन्म जो है क्रांति से है, इसलिए क्रांति की भाषा समझ में आती है। आप सब कथा सुन रहे थे, मैं फ़ोन देख रहा था कि दिल्ली एनसीआर में कहाँ कहाँ क्या क्या एक्सीडेंट हो रहा है। कभी तलवार वाले बाबा मारे जाते हैं, कभी फरसा वाले मारे जाते हैं, कभी तरुण मारा जाता है, कहीं मैं दिल्ली एनसीआर का कोतवाल हूँ महाराज जी। तो आप सबकी जिम्मेवारी तो बाद में, मेरी जिम्मेवारी पहले बनती है कि काशी में कुछ अप्रिय हो जाए तो कोतवाल की जिम्मेवारी होती है, एनसीआर में कुछ दुर्घटना हो जाए तो जिम्मेवारी मेरी होती है कि मैं कैसा अभागा कोतवाल हूँ कि मेरे क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धर्म योद्धा के ऊपर, सनातनियों के ऊपर कुताघात हो रहा है और मैं डंडा लेके चल रहा हूँ, पर ये डंडा बज नहीं रहा है। ये डंडा बज नहीं रहा है, इसका कहीं न कहीं कारण महाराज जी हम सब है। हम केवल महाराज जी क्षमा चाहता हूँ आपको नहीं, सभी कथावाचकों से, सभी गुरु